हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो आसानी से। आज हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीरीज़ जो कि कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसका हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे वेरी इजी टॉपिक। लर्निंग इजी है बट समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम लोग आसान लैंग्वेज में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आए, आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। डोंट फॉरगेट टू शो मी योर लिटिल सपोर्ट। लेट गेट स्टार्ट। सोचिए, अगर आपको आज कार चलानी नहीं आती है और 2 महीने बाद आप कॉन्फिडेंटली कार ड्राइव करने लगते हो, या फिर पहले आप पब्लिक स्पीकर से डरते थे और स्टेज पे आप कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो। ये जो बिहेवियर और स्किल में चेंज आता है, इसी को लर्निंग कहते हैं। और आज हम लर्निंग की कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी, रेनफोर्समेंट को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और एटीट्यूड्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, practice or observation. It is crucial for adapting to environment, improving performance and influencing motivation. लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो हमारे बिहेवियर, नॉलेज या एटीट्यूड में एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है। एग्जाम्पल देखिए, जब आप पहली बार स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम यूज़ करना और ऑनलाइन पेमेंट करना सीख जाते हो। ये लर्निंग है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। अगर किसी का एटीट्यूड, बिहेवियर या वर्क स्टाइल इम्प्रूव हो रही है तो वो भी एक लर्निंग है। ऑर्गेनाइजेशन से हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग का क्या एग्जांपल हो सकता है। जब कोई न्यू एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो शुरू में उस कंपनी के रूल्स और सॉफ्टवेयर नहीं पता होते हैं, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद वो इफ़िशिएंटली काम करने लगता है। यह लर्निंग होती है। एज वी नो डैट लर्निंग इज डिफाइंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज रिजल्ट of direct and indirect experience. It is a fundamental process that managers use to shape employee action, improve productivity. Learning, डायरेक्शन और इन डायरेक्शन एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर में आने वाले परमानेंट चेंज होते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब कि जैसे कि आपने गर्म चाय को जल्दी से पिया और आपका मुंह जल गया, तो आप अगली बार चाय को थोड़ा ठंडा होने का वेट करोगे और उसके थोड़ी देर बाद पियोगे। आपने उसे खुद एक्सपीरियंस किया, खुद से सीखा। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, मानो कि आपने किसी और को बाइक चलाते वक्त देखा और उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको भी लगा कि अब से मैं बाइक चलाऊंगा तो हेलमेट पहन के चलाऊंगा। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया, अगर मैं हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाऊंगा तो मैं भी गिर सकता हूँ, मुझे भी चोट आ सकती है। ये आपने और ऑब्जर्वेशन से सीखी, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जिसे हम कहेंगे। नाउ मूव टू थ्योरीज ऑफ लर्निंग। वेरी पॉपुलर थ्योरी जो कि है हमारी क्लासिकल, एक मिनट ये स्क्रीन हिल रही है, हाँ, जो कि हमारी एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसको हम लोग कहते हैं इवान पावलो। में भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, बट ये थ्योरी इन्होंने ड्राइव की थी। ये बताते हैं कि लर्निंग थ्रू एसोसिएशन वेयर आ न्यूट्रल स्टिमुलेट, एग्जाम्पल अ बेल, is paired with an unconditional stimulate, example food. To elect a response in an office, employees might learn to associate a specific signal like clean office with an impending executive visit, leading them to stay on their best behavior.
वेन एवर क्लीनिंग अकर। हमारी ये जो फर्स्ट लाइन है हमें ये बताती है, ये लाइन कह रही है कि क्लासिकल कंडीशन में लर्निंग एसोसिएशन यानी कनेक्शन बनाने से होती है, ठीक, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलेट जो हमारा है वो चीज़ होती है जिसका शुरू में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल बेल की आवाज़ या बेल साउंड। फिर हमारा आता है कंडीशनल स्टिमुलेट, वो चीज़ होती है जो नेचुरली रिस्पॉन्स पैदा करती है, लाइक फूड। रिस्पॉन्स मतलब नाउ रिस्पॉन्स मीन्स कि डॉग के मुंह में सलाइवा आना, लार आना जिसे कहते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो हमारे ऑथर थे, जब पावलोव डॉग को फूड देते थे तो डॉग के मुंह में ऑटोमेटिकली लार आ जाती थी। तो अब पावलोव ने हर बार फूड देने से पहले बेल बजाना शुरू कर दी कि मतलब अब मैं जब भी अपने डॉग को फूड दूंगा तो पहले बेल बजाऊंगा। कुछ दिनों तक सिर्फ बेल बजाने पर ही, मतलब वो कुछ दिनों तक ऐसे बेल बजाया फूड दिया, बेल बजाया फूड दिया। तो जो डॉग था उनका, तो उनकी एक ऐसी हैबिट बन गई कि जब बेल रिंग करेगी तब मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद सिर्फ बेल बजाने पर ही डॉग के मुंह में सलाइवा विच मीन्स दैट लार आने लगती थी। क्यों? क्योंकि डॉग ने बेल जो है और फूड के बीच में कनेक्शन बना लिया। इस प्रोसेस को लर्निंग थ्रू एसोसिएशन कहते हैं, जो हमारे लर्निंग के थ्रू एसोसिएट होती है। नाउ मूव टू सेकंड, इन एन ऑफिस माइट। इस लाइन का मतलब होता है ऑफिस में एम्प्लॉय भी इस तरह एसोसिएशन बना लेते हैं। मान लो जब भी कंपनी के सीईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव आते हैं, ऑफिस में स्पेशल क्लीनिंग होती है। शुरू में एम्प्लॉय क्लीनिंग को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जब बार बार क्लीनिंग और एक्सक्लूसिव विजिट के एक साथ होते लेकिन जब बार बार क्लीनिंग और एक्सक्लूसिव विजिट के एक साथ होते हैं तो एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कनेक्शन बन जाता है कि अब जैसे ही ऑफिस में एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है तो एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि कोई सीनियर एक्सक्लूसिव आने वाला है। लीडिंग देम टू स्टे देयर बेस्ट बिहेवियर व्हेनेवर क्लीन अकर। अब क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि सीनियर ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए टाइम पर काम करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हैं और ऑफिस के रूल्स फॉलो करते हैं। यानी अब सिर्फ क्लीनिंग देखकर ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, चाहे एक्सक्लूसिव आए, मतलब विजिटर या सीनियर सीईओ वगैरह आए या ना आए। ये क्लासिकल थ्योरी की कंडीशन का रिजल्ट है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। पावलोव हमारे एक साइंटिस्ट थे जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि डॉग फूड देखकर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फिर उन्होंने फूड देने से पहले बेल बजाना शुरू की। कुछ दिनों बाद सिर्फ बेल बजाने पर ही डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा। डॉग ने बेल और फूड के बीच में एक कनेक्शन बना लिया। इस प्रोसेस को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी इसको हम समझ लेते हैं। स्कूल की बेल बजते ही स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। बेल सुनते ही उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है कि क्योंकि बेल और स्कूल एक्टिविटीज़ के बीच में एसोसिएशन बना लेते हैं, विच मीन्स या तो नेक्स्ट पीरियड हो या तो लंच हो गया या तो छुट्टी हो गई, कुछ ऐसा। नाउ मूव टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी BF स्किनर ने दी थी। इस कॉन्सेप्ट ने स्किनर ने कहा कि लोग वही काम रिपीट करते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। Suggests that the behavior is a function of consequence people repeat
behavior followed by the favorable consequence, rewards and avoid those followed by unbehavior one's punishment. और जिस काम का रिजल्ट बुरा होता है उसे अवॉइड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो उनका बिहेवियर रिपीट होगा, जब उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तो उनका बिहेवियर उस चीज़ में कम होगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पहले से क्लीन कर दें। जब मम्मी बोलती हैं अगर तुम 90% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो नया मोबाइल मिलेगा, स्टूडेंट और मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह एक ऑफिस के एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जाम्पल देखना ज़रूरी। कंपनी बोलती है जो एम्प्लॉय टारगेट कंप्लीट करेगा उसको बोनस मिलेगा। एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय रोज़ लेट आते हैं और उनकी सैलरी कट हो जाती है तो वो फ्यूचर में लेट आना बंद कर देंगे। ये एक पनिशमेंट का इफ़ेक्ट है। तो इसकी वजह से वो लोग सोचेंगे अब मैं लेट नहीं आऊँगा, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट थ्योरी जो कि हमारी है सोशल लर्निंग। ये स्टोरी एल्बर्ट बेंडूरा ने ली थी और ये स्टोरी बताती है, प्रपोज दैट द पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड imitating others' models such as mentor or higher performing peers. It involves 4 key processes: attention, detention, motor, reproduction and motivation. इसका मतलब है जो ये एल्बर्ट बेंडूरा थे हमारे, उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर वही बिहेवियर कॉपी करते हैं। लाइक आपका कोई फेवरेट सिंगर है, लाइक यो यो हनी सिंह, तो पहले उन लोग जो उनके फ़ैन थे तो उन लोग ने यो यो हनी सिंह की तरह कट करवा लिए अपने बाल, उसी तरह कपड़े पहनने लगे। ये क्या है? ये उनका एक सोशल लर्निंग बिहेवियर है। एग्जाम्पल, एक तो ये यो यो हनी सिंह का देखा हम लोग ने, उसी की तरह बाल कटवा लिया, उसी की तरह कपड़े पहन लिया, उसी की तरह एटीट्यूड में चलना, उसी की तरह रहता था पहले बचपन का सबका शौक। एक रियल लाइफ एग्जांपल और देखते हैं। लाइक बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर बोलना, चलना और मैनर सीखते हैं। उन्हें ये क्लासरूम में नहीं सिखाते, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सीखते हैं। लाइक इंडियन बच्चा पहले हिंदी बोलना सीखता है, अदर फॉरेन कंट्रीज़ में वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन उनके पेरेंट्स को देखकर वो सीखते हैं। ठीक है, और नाउ मूव टू अनदर एग्जांपल जो कि हमारा होने वाला है ऑफिस पे। लाइक एक फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करता है, वो देखता है कि सीनियर एम्प्लॉयज़ क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करते हैं। धीरे धीरे वो भी वैसे ही कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। ये एक सोशल लर्निंग होती है। सोशल लर्निंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा अटेंशन, विच मीन ऑब्जर्व करना। जैसे स्टूडेंट टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। फिर होता है रिटेंशन, जो देखा उसे याद रखना। आपको मैंने पढ़ाया, आपने उसमें से कितना समझा, कितना याद रखा ना। रिप्रोडक्शन, उस बिहेवियर को खुद पर परफॉर्म करना, मतलब आपने उसे कितना याद रखा, अब आप अपने एग्ज़ाम में कितना लिख पाओगे। मोटिवेशन, उस बिहेवियर को रिपीट करने की इच्छा होना। आपको याद तो आ रहा है बट आप पेपर में लिखना ही नहीं चाह रहे, आपका मन ही नहीं कर रहा लिखने का, तो बात अलग है। तो मतलब पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, मीन्स ऑब्जर्व करना, टीचर की बात सुनना, उसे बात को ध्यान से सुनना या फिर याद रखना, वो हमारा रिटेंशन आ गया। फिर उस बिहेवियर को खुद पर परफॉर्म करना। मोटिवेशन, उस बिहेवियर को रिपीट करने की इच्छा होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इट मीन्स व्यूज लर्निंग एज अ
deliberate mental process where individuals use their memories, thinking and prescription to process information and solve problems. इसका मतलब होता है, ये थ्योरी कहती है कि लर्निंग सिर्फ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से नहीं इंसान की सॉरी फॉर दैट नॉइस ये थ्योरी कहती है कि लर्निंग सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट से नहीं इंसान सोचता है, एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है। ये लर्निंग दिमाग के थॉट्स या फिर दिमाग के थ्रू होती है। एग्जांपल देखते हैं। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हो। ये एक कॉग्निटिव लर्निंग है। वन मोर एग्जाम्पल जो कि हमारा ऑफिस पे बेस होने वाला है। मैनेजर सेल्स रिपोर्ट एनालाइज करता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ये थिंकिंग बेस्ड लर्निंग है। नाउ मूव टू रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी बिहेवियर को स्ट्रांग बनाना ताकि वो फ्यूचर में भी रिपीट हो सके। फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड सेकंड वन इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडिंग डिजायरेबल रिवॉर्ड्स लाइक पेरिस का ट्रिप पर लेगी। सुना है गाना? नहीं सुना? कोई बात नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पेरिस नहीं लिखा है, ये लिखा है प्राइज, विच मीन्स दैट तारीफ करना, एप्रिसिएशन देना, ठीक है। और बोनस फॉलोइंग अ करेक्ट बिहेवियर टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल वर्ड्स में समझें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब अच्छा काम करो और रिवॉर्ड पाओ। अगर बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं और पेरेंट उनको गिफ्ट देते हैं तो बच्चे फ्यूचर में भी मेहनत करेंगे। और ऑफिस बेसिस पे एग्जांपल देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को बोनस, प्रमोशन, एप्रिसिएशन लेटर मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। मूव टू नेगेटिव रेनफोर्समेंट, allowing an employee to avoid unpleasant consequence by performing a desired task। नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं होती, इसे कोई अनप्लीजेंट चीज़ हटा दी जाती है। मान लो कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वार्निंग साउंड आती है, जैसे ही सीट बेल्ट लगा लेते हो तो वार्निंग बंद हो जाती है। वार्निंग रिमूव हो गई, इसलिए आप फ्यूचर में भी सीट बेल्ट मतलब जो वार्निंग है, अगर वार्निंग आपको दी जा रही है और वार्निंग हटा दी जाए लेकिन आप फ्यूचर में भी सीट बेल्ट लगाओगे। एक ऑफिशियल बेस पे एग्जांपल देखते हैं। मैनेजर बोलता है अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ क्या बोल रहे थे, हाँ ऑफिशियल बेस पे देखते हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया तो तुम लोग को सैटरडे को ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ जल्दी काम करेंगे, अपना वर्क फिनिश करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा वर्क से बचना है। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है काम से बचने के लिए, ठीक है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है किसी डिज़ायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कोई अनप्लीजेंट या अनोइंग चीज़ हटा देना। ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें किसी को पनिश नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अच्छी बिहेवियर के बाद एक प्रॉब्लम या डिसकम्फर्ट को रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। इसका हम लोग फाइनल रिकैप देख लेते हैं। लर्निंग हमें बेटर बनाती है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। फिर हम आते हैं अपने थ्योरीज पे। फर्स्ट थ्योरी हमारी थी पावलोव्स की थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल, ठीक है। पावलोव्स जो भी है उसकी हमें पता है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में हम गलत बोल रहे हैं, बट
आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो कहता था एसोसिएशन से लर्निंग करना, या फिर मतलब लाइक बेल रिंगिंग, याद आया कुछ। और स्किनर हमारे बताते हैं सेकंड थ्योरी जो हमारी स्किनर जी ने दी थी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से लर्निंग। फिर एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था ऑब्जर्वेशन करके लर्निंग करना। फिर हमारी आती है कॉग्निटिव थ्योरी जो सोच और एनालाइज से लर्निंग होती है। फिर हमारा आता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट विच मीन्स उनको रिवॉर्ड दो, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट अनप्लीजेंट चीज़ों को हटा दो। एक लाइन में याद रखो, हम कभी एक्सपीरियंस से, कभी दूसरों को देखकर और कभी सोच विचार के सीखते हैं। इसी प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसे दोबारा से ट्राई करेंगे आपको समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।